हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें यूबीएफ में संबंध स्थापित कैसे किया जाता है, जो हमें सिद्ध करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, जो 7 नंबर में स्टूडेंट हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करने के लिए आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जब हमें पता है कि ये आएगा बोर्ड एग्जाम में तो हम क्यों ना इसे सॉल्व कर लें, क्यों ना इसे सिद्ध कर लें, ताकि हम लोग बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकें। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आता है, एक अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करने का आएगा, अथवा करके उत्तल दर्पण के लिए भी आता है। ठीक है, लेंस के लिए भी आता है। तो एक आप लोग समझ जाएंगे स्टूडेंट, तो इसी प्रकार से आप लोग उसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कक्षा 10 का जो हमारा विज्ञान है, यानी 4 अप्रैल जो बोर्ड एग्जाम होगा, 4 अप्रैल का आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है। उसमें जो हमारा टारगेट है, ये टारगेट कितना 95% प्लस मार्क अचीव करना हम लोगों का टारगेट है। तो चलिए हम लोग महत्वपूर्ण जो प्रश्न है स्टूडेंट, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि अवतल दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध स्थापित कीजिए। इसी प्रकार से हमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा हमसे। ठीक है, तो हम लोग किस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ अवतल दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध स्थापित करना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण के लिए कह रहा है तो हम लोग एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा एक अवतल दर्पण बन रहा है। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे एक अवतल दर्पण है, जिसकी जो ये ध्रुव होता है इसे हम लोग पी कहते हैं, पोल। ठीक है, और यहाँ इसकी फोकस दूरी होती है एफ, और यहाँ इसकी वक्रता केंद्र होता है सी। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये हमारा एक अवतल दर्पण बन के तैयार हो गया। ठीक है, यानी एफ और सी। अब हम कोई जो वस्तु है, मान लिया वह वस्तु ए बी है, ये बी है, मान लिया वह वस्तु ए बी है। हम लोग कोई वस्तु है उसे मुख्य अक्ष ये है इसके समांतर, कोई वस्तु को इसके समांतर रखते हैं, यानी मुख्य अक्ष के समांतर रखते हैं, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। कोई किसी किरण या किसी वस्तु को मुख्य अक्ष के समांतर यानी अनंत पर रखते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर वो जाती है। उसके बाद परावर्तन के पश्चात वो फोकस दूरी से होकर गुजरती है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस दूरी से होकर गुजरती है। यानी परावर्तन यहाँ मान लिया मैंने यम है। ठीक है, यम मैंने ये हमारा जो दर्पण है अवतल दर्पण, इसे हम लोग मान लेते हैं यम1 और इसे यम2। ठीक है, यम1 और यम2 हम लोग मान लिए कि अवतल दर्पण है। हिंदी में आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि माना यम1 और यम2 ये एक अवतल दर्पण है जिसकी ध्रुव P है तथा फोकस दूरी F तथा वक्रता केंद्र C है। तो ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए ये हो गया। अब यहाँ थोड़ा ये अगर हम लोग इसे सीधा खींचे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ हमें एक बिंदु प्राप्त होगा जिसे N। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। उसके बाद जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो वह वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, यहाँ से यह वक्रता केंद्र से होकर कोई किरण जा रही है, और परावर्तन के पश्चात जब ये इसमें से टकराती है, यानी जब वो दर्पण में टकराएगी तो जिस दिशा में आई थी उसी दिशा में पुनः ये वापस लौट जाएगी। यानी इस दिशा में आई थी और परावर्तन के पश्चात ये पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग इस बिंदु को, जो यहाँ बिंदु है, इसे हम लोग क्या मानेंगे स्टूडेंट। देखिए चलिए हम इस बिंदु को मान लेते हैं बी डैश। ठीक है, और इस बिंदु को मान लेते हैं ए डैश। ठीक है, मान लिए हम लोग। और यहाँ कोई जो यानी ये दर्पण था M2, यहाँ जो टकराई इस बिंदु को हम लोग मान लिए वो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, यानी AB। अब ध्यान समझिए, यही चित्र समझना है।
चित्र जो समझ गया वो समझ लीजिए कि उसका क्वेश्चन भी लग गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा ये चित्र हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, अब सबसे पहले हमें हिंदी में क्या लिखना रहता है। हिंदी में लिखेंगे स्टूडेंट कि माना, हम लोग माना कि यम1 और यम2 एक दर्पण है जिसका ध्रुव P है, ठीक है, तथा वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी F है, ठीक है, फोकस दूरी F है, और कोई किसी वस्तु AB को हम लोग जब मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस दूरी से होकर जाती है, तथा जब किसी अन्य किरण को अनंत पर रखते हैं तो वह वक्रता केंद्र से होकर परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग यहाँ दूरियों को मानेंगे तो देखिए, हम लोग यहाँ पर मानेंगे AB जो है दर्पण का ध्रुव PB को, P और B को हम लोग मानेंगे PB बराबर U, ठीक है, PB बराबर -U। माइनस क्यों लगा? क्योंकि अवतल दर्पण है तो सभी दूरियां माइनस में होती हैं। PB बराबर U हो गया, और देखिए PB बराबर U है तो P' B बराबर हम लोग क्या मानेंगे, PB' बराबर हम लोग मान लिए B, ठीक है, मान रहे हैं, यानी मानना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद फिर PF बराबर, PF का हमारा P और F कहाँ हमारा यही, ठीक है, PF बराबर हम लोग क्या मानेंगे, -F, ठीक है, PF बराबर -F, और PC बराबर हम लोग कितना मान लेंगे, वक्रता केंद्र जो होता है क्या होता है, R होता है, तो PC बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, -R। अब देखिए -R क्यों है ये सब, क्योंकि ये अवतल दर्पण में है। ध्यान से समझिएगा आप लोग, यानी अब हमारा क्वेश्चन यहीं से लगना शुरू हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमें ध्यान से देखिए, इतना हम लोग मान लिए। हिंदी में लिखने के बाद आप लोग लिख लीजिएगा हिंदी कि माना यम1 और यम2 एक दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी F वक्रता केंद्र, यानी इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा कि AB है कोई वस्तु जिसे मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस दूरी से होकर जाती है, पुनः दूसरे किरण को गुजारते हैं तो वो वक्रता केंद्र से जाती है और पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यानी इस प्रकार आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये हो गया। अब हमारा यहाँ जो क्वेश्चन शुरू होता है, यानी यहीं से हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग, ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज, ये हमें त्रिभुज एक दिखाई दे रहा है। कौन सा त्रिभुज? यानी त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABC और त्रिभुज ये देखिए यहाँ A', B', C, ठीक है, त्रिभुज A', B' और त्रिभुज C। ध्यान से देखिए, इसे अगर हम लोग B मान ले, उसे A कर लें, तभी कोई बात नहीं है, सेम उसी पैटर्न पर रहेगा, ठीक है। यानी त्रिभुज A', B', C', ये और ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, यानी ये और ये कितने हैं, समकोण त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज A', B', C समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं, लिख दें यदि समकोण त्रिभुज हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AB, जब समकोण त्रिभुज हैं तो AB बटा, यानी AB बटा A', ठीक है, A', समकोण है इसलिए, और BC अपॉन B', ठीक है, BC अपॉन क्या हो जाएगा, B', हो जाएगा। इसे हम लोग मान लिए समीकरण 1, ठीक है। ध्यान से समझिए, यहीं से इम्पॉर्टेंट है, यहीं से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता, तो जो बोर्ड एग्जाम में वो लोग अच्छा खासा नंबर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, यानी समझ में नहीं पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए तथा यहाँ लिखेंगे तथा। अब देखिए ये त्रिभुज हो गया। अब हम लोग एक त्रिभुज इसे भी मानेंगे, यानी एक त्रिभुज मानेंगे नहीं, ये दिखाई दे रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, यानी त्रिभुज MNF, त्रिभुज MNF व त्रिभुज, ये देखिए ये त्रिभुज एक है
ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ समकोण हैं, ये भी क्या है आपस में समकोण हैं। तो जब ये भी समकोण होंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा यम एन अपॉन यम एन अपॉन यम एन अपॉन ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश हो जाएगा, यानी यम एन अपॉन ए डैश बी डैश हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ हमारा एन एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एन एफ अपॉन हो जाएगा एफ बी डैश, एफ बी डैश। अब इसे समझ गए आप लोग। अब इसे हम लोग क्या मान लिए, समीकरण नंबर 2 बना लिए। ठीक है स्टूडेंट, समीकरण ये 2 बन गया हमारा यहाँ पर। अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट कि देखिए यमियन जो है ये ए बी के पैरेलल यानी समांतर है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः ए बी, ध्यान से समझिए ए बी जो है ये इसके समांतर है। ठीक है, तो ए बी बराबर यमियन लिख सकते हैं ना, तो ए बी बराबर यमियन लिख सकते हैं। तो ए बी का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ए बी यानी समीकरण 1 हमारा क्या है, हम लोग देखें, देखिए यहाँ हमारा ये हो गया यम एन का मान या ए बी का मान चाहे जिसमें रख सकते हैं। मैं एम एन का मान समीकरण 2 में ही रख देता हूँ। एम एन का मान क्या है हमारा यहाँ ए बी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ रखेंगे एम एन का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो एम एन के स्थान पे हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल एन एफ अपॉन एफ बी डैश। ठीक है, ये कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 3 हम लोग इसे मान लिए। अब देखिए स्टूडेंट समीकरण 3 हम लोग मान लिए। अब समीकरण 3 मान लिए तो समीकरण 1 हुआ, समीकरण 3 से तुलना करने पर, तुलना हम लोग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, तुलना करने पर ध्यान से समझिए इंपॉर्टेंट है। देखिए तुलना करने पर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और समीकरण 1 है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो ये जब बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी सी अपॉन बी डैश सी डैश इज इक्वल एन एफ अपॉन एफ बी डैश, इसे लिख सकते हैं समीकरण नंबर 4 बनाकर, क्योंकि ये जो है ये बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब फिर हम लोग देखेंगे क्या, देखिए अब यहाँ पर हुआ, अब देखिए बी सी अपॉन बी डैश सी डैश इज इक्वल एन एफ अपॉन एफ डैश बी डैश। अब देखिए यहाँ देखिए पी एफ और पी एन ये थोड़ा सा निकट है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे कि माना, थोड़ा और यहाँ हिंदी में लिखना पड़ेगा, माना कि दर्पण, माना कि दर्पण यम, ठीक है, माना कि दर्पण यम ध्रुव पी के बहुत नजदीक है, तब यन व पी बिंदु अत्यंत समीप होगा। ध्यान से समझिए, देखिए यम पी, देखिए दर्पण यम ये है और ध्रुव पी ये है, ये बहुत नज़दीक है, दोनों नज़दीक हैं, तब एन पी जो है वो अत्यंत समीप होगा, एन पी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जब समीप होगा तो एन एफ इज इक्वल पी एफ लिख सकते हैं, यानी एन एफ इज इक्वल पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि ये समीप है। ठीक है स्टूडेंट, यानी चित्र आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए चित्र में बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट यहाँ जो पी एन है वो देखिए समीप है, यानी ध्रुव जो पी एन है और पी
एन और पी एम ये समीप है, तो इसलिए पी एफ इज इक्वल पी एन हो सकता है। ठीक है, तो ये समझना था आप लोगों को। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, एन एफ इज इक्वल पी एफ, तो हम लोग जो एन एफ का मान है यहाँ रखेंगे। ठीक है, एन एफ का मान लिखेंगे, एन एफ का मान, एन एफ का मान समीकरण इसमें 4 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 4 में हम लोग एन एफ का मान रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो एन एफ का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या होगा, बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल, एन एफ का मान हमारा कितना है, पी एफ यहाँ है हमारा, अपॉन एफ बी डैश। ठीक है, यानी ये समीकरण हम लोग यदि इसे 5वां मान ले। अब देखिए, अब हम लोग बी सी का मान कैसे निकालेंगे। अब यहाँ ये समीकरण 5 यहीं पर रहने दीजिए। अब हम लोग बी सी का मान निकालेंगे, बी डैश सी का मान, एफ पी एफ का मान और एफ बी डैश का मान यहाँ पर निकाल के रखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग चित्र में चले थोड़ा सा, देखिए अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि पी बी इज इक्वल, यहाँ देखिए थोड़ा सा बगल में इसे, ठीक है, पी बी इज इक्वल, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि पी बी इज इक्वल पी सी। ठीक है, पी बी इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, पी सी प्लस पी बी लिख सकते हैं, पी सी प्लस पी बी लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पी बी इज इक्वल पी सी प्लस पी बी लिख सकते हैं, सॉरी पी बी इज इक्वल पी सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, पी सी प्लस बी सी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, बी सी। यानी देखिए पी बी जो है किसके किसके मिलने से बना है, जो पी बी है ये हमारा पी बी जो है ये बी सी और ए बी से मिलकर बना। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ जो पी बी है वो किसके किसके मिलने से बना है, पी बी जो है बी सी और पी सी से, यानी पी सी और बी सी से मिलकर पी बी बना है। तो बी सी को यदि हम इसे पी बी माइनस इसे इधर लाएँ पी सी, तो यहाँ बराबर लिख सकते हैं बी सी। ठीक है, यानी ये हमारा बी सी का मान यहाँ पता चला। अब देखिए अभी इसे हमें पुट करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब उसके बाद फिर यहाँ हमारा बी सी का मान पता चल गया, नीचे हमें बी सी का मान फाइंड आउट करना था। अब देखिए बी डैश सी का मान भी हमें निकालना है। तो देखिए बी डैश सी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग बी डैश सी का मान निकालेंगे तो पी बी यानी पी डैश बी को अगर हम लोग पी डैश पी यहाँ पी और डैश बी को पी डैश बी प्लस बी डैश सी को जोड़ देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पी और सी। ठीक है, पी और सी प्राप्त हो जाएगा। यानी यदि हम लोग पी और बी डैश को और बी और सी डैश को जोड़ देंगे तो पी सी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बी डैश सी का मान निकालेंगे तो बी डैश सी इज इक्वल पी सी माइनस पी बी डैश। ठीक है, ये हमें पता हो गया। ठीक है, यानी यहीं देखिए थोड़ा यहाँ कन्फ्यूज होंगे आप लोग, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए अब हमें फिर एक मान फाइंड आउट करना है नीचे, एफ डैश बी का मान। तो एफ डैश बी देखिए यहाँ, देखिए एफ डैश बी इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मान हमारा हो जाएगा स्टूडेंट पी बी, देखिए पी डैश बी इसका मान हो जाएगा पी डैश बी माइनस एफ डैश पी, सॉरी पी डैश बी और एफ पी, यानी कि इसका मान एफ बी का निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे पी बी डैश, ठीक है, माइनस एफ पी। ठीक है, यही लिख देंगे हम लोग, यानी एफ बी का मान यहाँ हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए स्टूडेंट हमें मान प्राप्त हो गया, अब हम लोग इसे यहीं पर पुट कर देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और पुट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट जो जो मान निकला हम लोग पहले यहाँ लिख दें। बी सी बराबर मैंने निकाला कितना, पी बी माइनस पी सी। ठीक है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। बी डैश सी का मान यानी इसमें जितना दिया है इसी का मान हमें निकालना था। तो बी डैश सी का मान हम लोग कितना निकाले हैं, पी सी माइनस पी बी डैश। ठीक है, उसके बाद हमारा एफ बी डैश का मान हम लोग निकालें कितना है, पी बी डैश माइनस पी एफ। ठीक है, यानी इतना मान हमें पता चला है। और पी एफ का मान कितना हमारे यहाँ,
ऊपर मैंने लिखा था, ठीक है। तो इतना हमें मान पता चल गया है। अब हम लोग इस मान को जितना है इसमें रखेंगे, यानी यहाँ हिंदी में हम लोग लिखेंगे कि उपरोक्त मान को समीकरण 5 में रखने पर, तो ऊपर जो हमें मान प्राप्त हुआ उन्हें समीकरण 5 में हम लोग रखेंगे। तो देखिए BC के स्थान पे PB माइनस PC रखेंगे हम लोग, PB माइनस PC अपॉन B' के स्थान पे क्या रखेंगे, PC माइनस PB', ठीक है, ध्यान से समझिए। उसके बाद फिर बराबर PF हमारा वैसे है तो PF लिख देंगे, और PB' के स्थान पे क्या रखेंगे, FB के स्थान पे PB' माइनस PF, ये हम लोग लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट ये हमें प्राप्त हो गया। अब इसी समीकरण हम लोग इससे पहले फाइंड आउट किए थे, हम लोग माना था यहाँ पर कि PB इज इक्वल यू, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ देखिए PB का वैल्यू -u दिया तो हम लोग लिखेंगे -u, माइनस PC का मान कितना दिया है -r, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -r, ठीक है, अपॉन PC का मान कितना दिया है -r, तो यहाँ लिखेंगे -r, माइनस से बीच में तो माइनस लगाएंगे। PB' का मान कितना दिया है, PB' का मान दिया है -b, तो यहाँ लिख देंगे -b, इज इक्वल PF का मान दिया है -f, तो यहाँ लिखेंगे -f, ठीक है, और PB' का मान कितना दिया है -b, तो यहाँ लिखेंगे -b, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। PF का मान दिया है -f, तो यहाँ लिखेंगे -f, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ हमारा है, तो ये हो जाएगा u, ये माइनस में गुणा होगा तो प्लस r हो जाएगा, अपॉन r माइनस में प्लस b, ठीक है, इज इक्वल -f है तो -f अपॉन -b, और माइनस प्लस f हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो u प्लस r माइनस b प्लस f बराबर -f माइनस r प्लस b, ठीक है, ये हो गया। अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ub, ठीक है, माइनस uf प्लस ये माइनस यहाँ जाके हमारा क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा तो -rb और प्लस rf, ठीक है, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस fr प्लस ये माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, fb हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या क्या प्राप्त हुआ हमें, ub माइनस uf, ठीक है, माइनस rb प्लस rf इज इक्वल fr, ठीक है, माइनस fb, ठीक है। तो देखिए ये पॉजिटिव में है तो fr और rf ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। यानी अब क्या बचा हमारे पास, ub माइनस uf माइनस rb बराबर माइनस fb, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, अब लिखेंगे स्टूडेंट r बराबर 2f रखने पर, ठीक है, तो ub माइनस uf माइनस r बराबर रखेंगे 2f, तो हमारे यहाँ हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल माइनस fb हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ub माइनस uf और ये माइनस 2fb इज इक्वल माइनस fb हो जाएगा। अब uv माइनस uf माइनस 2fb और ये इधर निगेटिव में इधर आके पॉजिटिव में fb इज इक्वल 0 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए uv माइनस uf, यहाँ ub था, चलिए मैं इसे आगे कर दूँ, uf माइनस uf था प्लस ub। अब देखिए 2fb और एक fb में से जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, fb केवल इज इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो माइनस वाला है सब उधर भेज दें हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा ub इज इक्वल fb प्लस uf, यानी इसे और इसे हम लोग इधर भेज दिए। अब देखिए ub f इसमें कॉमन ले लें तो v प्लस u हो जाएगा, ठीक है, यहाँ v प्लस u हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बगल में थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत इम्पॉर्टेंट था।
ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इस एफ को हम लोग नीचे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा यू वी अपॉन एफ इज इक्वल वी प्लस यू। अब देखिए इसे हम लोग यहाँ लेकर जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एफ, ठीक है, 1 अपॉन एफ बी प्लस यू अपॉन यू बी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब 1 अपॉन एफ यहीं रहने दें, अब अलग अलग लिख लें, बी अपॉन यू वी प्लस यू अपॉन यू बी, ठीक है, अलग अलग लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं, तो बी से बी कटेगा, यू से यू कटेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल ऊपर एक बचा नीचे यू प्लस ऊपर एक बचा नीचे वी। तो देखिए फाइनली यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, हमारा जो हम लोगों को प्राप्त करना था, यानी यूबीएफ में यही संबंध स्टूडेंट जो अवतल दर्पण के लिए है। देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट था, कितना लॉन्ग में गया है, वीडियो लॉन्ग हो सकता है बट आप लोगों को अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। तो आप लोग इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अवश्य आप लोग समझ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है, कितना बड़ा था, ठीक है, इम्पॉर्टेंट था, जो 7 नंबर में आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है, 7 नंबर में। तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से इसे समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग, तो देखिए स्टूडेंट ये सब चित्र था, यानी अवतल दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। यानी इसी प्रकार से जो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस अवतल दर्पण अवतल लेंस में जो है हमारा, इसी प्रकार से आप लोग उसे भी सेम इसी पैटर्न पर थोड़ा इधर उधर चेंज प्लस माइनस में होगा, केवल ये प्लस माइनस में होगा, और उसी प्रकार से सेम जो है पूरा जैसे मैंने बताया इसी प्रकार से रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट था, 7 नंबर में पूछा गया था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट यदि आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।